नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। आज तो रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला कि क्या बताऊं मम्मी जी। एक तो ये नया बॉस जो 2 मिनट चैन नहीं लेने देता, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा पकड़ा देता है। ऊपर से हमारे शहर का ट्रैफिक, सच में बड़ी थकान हो रही है आज तो। लग रहा है बस एक कप गरम गरम चाय मिल जाए। मोहिनी ने अपना बैग सोफे पर पटकते हुए कहा, मैंने तो बस अभी अभी चाय पी है। कोई बात नहीं, अभी शायना से कहकर बनवा देती हूँ। तेरे साथ मैं भी पी लूँगी दोबारा। मम्मी जी ने अपनी छोटी बहू पर प्यार बरसाते हुए कहा, आप सच में कितनी अच्छी हैं मम्मी जी, वरना आजकल कौन किसकी तकलीफ़ समझता है। मोहिनी ने अपनी सास को मक्खन लगाते हुए कहा, अरे मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, माँ हूँ तेरी। शायना, ओ शायना, अब ये कहाँ गायब हो गई? ज़रूर अपने कमरे में जाकर सो गई होगी। क्या हुआ मम्मी जी, कोई काम था क्या? मैं कभी दिन में सोई हूँ जो आज सोऊंगी। ऊपर छत पर गई थी कपड़े उतारने। शायना ने कपड़ों का ढेर हाथ में उठाते हुए कहा, मुझे दिन में सपना आएगा क्या कि तुम कहाँ गई हो? देखो तो मोहिनी बेचारी कितना थक कर आई है ऑफिस से, उसके लिए फटाफट चाय बना लाओ। और हाँ, ऐसी उबाल कर मत रख देना, अदरक और इलायची अच्छी तरह से डालना। आपके लिए भी बनाऊँ क्या? शायना ने एक बार रुककर पूछा। क्यों, मुझे क्या किसी डॉक्टर ने मना किया है? जब एक कप बनाओगी तो मेरे लिए भी बना देना। अपने ही अंदाज में जवाब दिया उन्होंने। ये हैं सुमित्रा जी, घर की पूरी बागडोर इन्हीं के हाथों में है। पति और दोनों बेटों पर पूरा हुक्म चलता है इनका। दोनों बेटियां शादी करके ससुराल जा चुकी हैं। बड़े बेटे अमर की पत्नी शायना, घर के काम की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। और छोटी बहू मोहिनी, जो अभी साल भर पहले ही समीर की पत्नी बनकर आई है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। अब क्योंकि वह कमा कर लाती है, सासू माँ का पलड़ा उसी की तरफ हमेशा झुका रहता है। मोहिनी भी कम चालाक नहीं है, उनकी खूब चापलूसी करती रहती है। खुश करने के लिए कभी कभार छोटे मोटे गिफ्ट लाकर देती रहती है। बस इतने में ही उस पर निहाल हो जाती हैं वो। जैसे ही शायना चाय की ट्रे रखकर जाने लगी, अरे खाली चाय ही लेकर आ गई? एक बार यह नहीं सोचा कि बेचारी ऑफिस से आई है, भूख लग रही होगी, कुछ नहीं तो पकौड़े ही बना देती। पकौड़े? अब इस वक्त? बिस्किट ले आऊँ क्या? शायना घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, पकौड़े खाने का भी कोई टाइम होता है क्या? तुमसे बस बहानेबाजी करवा लो। शायना को याद है, 3-4 दिन पहले जब ऑफिस से आते वक्त अमर समोसे ले आए थे, तो मम्मी जी ही बोली थी, ये कोई समोसे खाने का टाइम है? इस वक्त समोसे खा लिए, पेट भर गया, अब तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। तब अमर ने बोल दिया था, मम्मी आपका मन नहीं था तो नहीं खाती, वह तो मैं शायना को समोसे बहुत पसंद हैं, गरम गरम बनते देखे इसलिए सबके लिए ले आया था। तब खूब लेक्चर दिया था मम्मी जी ने, और आज उसी वक्त पकौड़े बनाने को कह रही हैं। छोड़ो भी ना मम्मी जी, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। भूख तो बहुत लगी थी, अब बिस्किट ही खा लेती हूँ। मुंह बनाते हुए बिस्किट उठाया मोहिनी ने। अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी। यह देखिए, आपके लिए चिकन की साड़ी। मेरी एक फ्रेंड लखनऊ गई थी, उसने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाई है आपके लिए। डिज़ाइनर है, बहुत अच्छी लगेगी आपके ऊपर। अपने हैंडबैग में से साड़ी का पैकेट निकालते हुए बोली मोहिनी। तू सच में मेरा कितना करती है। मेरा भी कब से मन था लखनऊ चिकन की साड़ी पहनने का। एक ये है, कब से कह रही हूँ मेरे ब्लाउज सिल दे, लेकिन महारानी को टाइम ही नहीं है, घर के काम करके इतना थक जाती हैं। आप देख तो रही हैं मम्मी जी, सुबह से कहाँ फुर्सत मिली है मुझे। रोज़ इसी तरह पता नहीं टाइम कहाँ निकल जाता है। पीहू का पढ़ाना भी होता है, उसके टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। बहानों की तो तुम्हारे पास कमी ही नहीं है, तुम छोड़ो। कोई नहीं मम्मी जी, आप मुझे दे देना, मैं अपने डिज़ाइनर से सिलवा दूँगी। साड़ी तो सचमुच बहुत अच्छी है, कलर भी प्यारा है, लेकिन इसमें तो ये यहीं किसी दिल्ली के शोरूम का टैग लगा है। तुम तो कह रही थी मोहिनी लखनऊ से मंगवाई है। अरे कहीं से भी मंगवाई हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? तब तक मोहिनी ने टैग उखाड़ कर अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। मोहिनी अक्सर ऐसा ही करती थी, रास्ते में कहीं से भी मिठाई खरीद लेती। मम्मी जी देखो, मैंने स्पेशल आपके लिए इतनी दूर से मिठाई मंगवाई है,
यह लिपस्टिक मेरी बहन आपके लिए सिंगापुर से लेकर आई है। बस मम्मी जी को क्या चाहिए, वह बहू पर निछावर हो जाती और सारी जली कटी शायना के हिस्से में आती। ऐसा नहीं था कि शायना उनके लिए कुछ लेकर नहीं आती थी। जब भी मार्केट जाती कुछ न कुछ लाती, लेकिन तब नाम उनके बेटे का होता। वह कौन सा कमाती है, उसकी सेवा मेहनत का मोहिनी की कमाई के आगे कोई मोल नहीं था मम्मी जी के लिए। मैं जाती हूँ, पीहू की यूनिफॉर्म प्रेस कर रात के खाने की तैयारी भी करनी है, बाहर निकलते हुए कहा शायना ने। रात के खाने में क्या बना रही हैं आज भाभी, पीछे से टोक दिया मोहिनी ने। आजकल सब्जियां तो वही गिनी चुनी होती हैं। पापा जी का पेट गड़बड़ है, उनके लिए मूंग की दाल, बाकी सब लोगों के लिए मटर मशरूम और रायता सोच रही हूँ बना दूँ। लंच में जो भरवा करेले बनाए थे वह भी रखे हैं अभी, शायना ने जवाब दिया। ओह, मशरूम तो मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबह टिफ़िन में भी आपने भिंडी की सब्ज़ी दी थी, मेरा पेट नहीं भरा था। अरे तो तू बता दे, तेरे लिए कुछ और बना देगी। शायना के कुछ जवाब देने से पहले ही मम्मी जी बोल पड़ी। यह ठीक रहेगा, आप ऐसा करो भाभी, फ्रिज में पनीर तो रखा ही होगा, मेरे लिए पनीर की भुर्जी बना देना। पनीर की भुर्जी तुम खुद बना लो प्लीज़ मोहिनी। क्या फ़ायदा मैं बनाऊं और तुम्हें पसंद ना आए। और वैसे भी थोड़ी देर में अमर और समीर ऑफिस से आते होंगे, उनके लिए चाय बनाऊंगी, कपड़े प्रेस करने हैं, पीहू का होमवर्क कराना है, उसके बाद खाना बनाऊंगी। कम से कम इतना तो तुम कर ही सकती हो। आप जब कह रही है तो बना दो, एक तो पहले ही थकी हुई है वो। तुम्हारे पास खाना बनाने के अलावा और काम ही क्या है, सारा काम तो नौकरानी कर जाती है। और ये छोटे छोटे काम ये तो घर में सब औरतें करती हैं। ये बेचारी दिन भर बाहर काम करती है, कम से कम खाना तो ढंग का होना चाहिए। मम्मी जी मोहिनी की तरफदारी करते हुए बोली। सुनते ही बाहर जाते हुए कदम रुक गए शायना के, और बिना बोले रहा नहीं गया उससे। आपको क्या लगता है मम्मी जी, मैं कोई काम नहीं करती? सुबह 5 बजे उठती हूँ, पीहू का टिफ़िन बनाना, स्कूल भेजना, फिर बाकी लोगों का टिफ़िन नाश्ता, बाबूजी का परहेजी खाना। हाँ, सफाई बर्तन गौरी ज़रूर कर जाती है, पर उससे भी खड़े होकर काम करवाना पड़ता है। सबके कपड़े वॉशिंग मशीन में धोना, प्रेस करवाना, बाहर से सामान लाना, क्या है घर में, कौन सा सामान है, कौन सा मंगवाना है, यह सब देखना, ऑर्डर करना, मेहमानों की खातिरदारी, यह सब मेरी ही तो जिम्मेदारी है। और आप कह रही हैं कि मैं कोई काम नहीं करती? और गौरी भी महीने में कम से कम 3-4 छुट्टियाँ करती है, उन दिनों उसके हिस्से का काम भी मैं ही करती हूँ। इससे किसी को क्या मतलब? आप लोग तो बस ऑर्डर दे देते हैं, करना तो मुझे पड़ता है। मोहिनी की तो महीने में संडे की ही 4 छुट्टियाँ होती हैं, त्यौहार पर भी छुट्टियाँ मिलती हैं। वह तो अपनी छुट्टियों में पूरे आराम करने के मूड में होती है। मेरी तो साल भर में कोई छुट्टी नहीं होती, और बदले में क्या मिलता है? झिड़कियाँ, ताने, शिकायतें। यह मेरा घर है और मुझे अपने घर में यह सब काम करने में कोई परेशानी भी नहीं है, पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी और मेरे काम की अहमियत तो समझें। मैं घर में रहती हूँ, बाहर कमाने नहीं जाती, तो क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? इस घर को चलाने बनाने में मेरे कोई योगदान नहीं है क्या? बोलते बोलते गला भर आया शायना का। थोड़ी देर पहले ऑफिस से आए समीर के कानों में ये बातें पड़ चुकी थीं। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, ये भाभी ही हैं जिनकी वजह से हम सब बेफिक्र होकर अपने अपने काम पर जा पाते हैं। सबको टाइम पर खाना, नाश्ता, लंच बॉक्स तैयार मिलता है, धुले प्रेस किए हुए कपड़े तैयार मिलते हैं। ये सब भाभी की वजह से है, उन्होंने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है। हाँ, भाभी बाहर जाकर कमा ज़रूर नहीं रही हैं, पर न जाने कितने लोगों का काम वे अकेले करके हमारे पैसे बचा रही हैं। आपको पता भी है जितना काम वे करती हैं उसका मेहनताना कितना होगा? वे तो सालों से फ्री में ये सब काम कर रही हैं, बदले में चाहती क्या हैं? बस थोड़ा सा प्यार, अपनापन और सम्मान। और हाँ मोहिनी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेहनत नहीं करती हो, तुम्हारे काम में भी बहुत मेहनत है। बाहर जाकर काम करना आसान नहीं होता, पर उसके बदले में तुम्हें सैलरी भी तो मिलती है, जिसे तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे खर्च करती हो। और भाभी को क्या मिलता है? जानता हूँ तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम घर का काम कर सको, पर जितना भी हो सके भाभी का हाथ बटाने की कोशिश तो कर सकती हो। जब कभी थकी हो तो एक कप चाय बनाकर तो दे सकती हो, जैसे वे रोज़ तुम्हें देती हैं। इतने में ही खुश हो जाएंगी वो, मैं जानता हूँ उन्हें। पर उनकी थोड़ी बहुत मदद करवाना तो दूर, तुम तो अपने काम भी खुद नहीं कर सकती, ऊपर से मम्मी को भी भड़काती रहती हो। इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो तुम? तू सही कह रहा है समीर, गलती मेरी ही है जो एक औरत होकर मैं दूसरी औरत को सम्मान न दे सकी।
जो काम जिंदगी भर मैंने खुद किए, आज उन्हीं कामों के लिए अपनी बहू को ताने मारने लगी। भूल गई थी कि घरेलू औरत की ज़िंदगी आसान नहीं होती। मोहिनी तो नासमझ है, पर खुद मैं समझदार होकर भी अपनी दोनों बहुओं के बीच दरार पैदा करती रही। मुझे तो मोहिनी को समझाना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। बेटे की बातों से शायद सुमित्रा जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आप ऐसा मत कहिए मम्मी जी, आपको एहसास हो गया, मेरा इतना ही काफ़ी है। मोहिनी तो मेरी छोटी बहन जैसी है। जब सबका काम करती हूँ तो इसका क्यों नहीं करूँगी। मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है, न मैं आप लोगों को अपने कामों के लिस्ट थमाकर कोई वाहवाही चाहती हूँ। मेरी तो बस इतनी सी चाहत है कि आप लोग मुझे और मेरे काम की अहमियत को समझें, उसे किसी और के काम से कमतर ना समझें। घर में रहती हूँ तो क्या हुआ, मैं भी थक सकती हूँ। अपने दिल की बात कहकर बाहर आ गई शायना। दोस्तों, महिला घरेलू हो या कामकाजी, अपने अपने स्तर पर काम तो दोनों ही करते हैं, पर न जाने क्यों लोग घरेलू काम करने वाली महिलाओं को कामकाजी महिलाओं से कमतर आंकते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि वह अपने काम का कोई वेतन नहीं मांगती।